बड़े उत्साहित हैं और कम से कम मुझे जो उम्मीद है हजारों की तादाद में, शायद 50,000 से ज़्यादा लोग आने की उम्मीद है। प्रणेता कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी की प्रतिमा का अनावरण है और जनजाति गौरव दिवस उस उपलक्ष्य में अपने जीवन में मिलिट्री गणवेश पहन करके समाज जीवन में काम करने लगे। एक अच्छे सामाजिक धार्मिक कार्यकर्ता के रूप में उभरे। ठीक है, अपने जीवन काल में लोकसभा राज्यसभा के सांसद रहे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा कि जसपुर में कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी के प्रतिमा का अनावरण होना है और अनावरण हमारे सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के हाथों होना है। तो इसी उपलक्ष्य में हमारे जसपुर के रणजीता मैदान में जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। आइए मैं ले चलता हूँ जसपुर के रणजीता मैदान। वहाँ कुछ कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे कि किस टाइप से जसपुर के रणजीता मैदान में तैयारी है, इस संबंध में क्या क्या तैयारी है हमारे जसपुर के रणजीता मैदान में। आइए हम जानते हैं। जसपुर के रणजीता मैदान में कार्यक्रम होना है गौरव दिवस, जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में। उसी का यहाँ टेस्ट चल रहा है। माइक देख सकते हैं यहाँ पे राजेश कुमार एमएस जी माइक में टेस्ट करते हुए। होने जा रहा है। इस अवसर पर अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम सबके सबसे पहले सबको प्रणाम। 14 तारीख को हम लोग जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं और स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी के मूर्ति का अनावरण भी है। ये हम लोग समस्त जशपुर वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुख्य अतिथि के तौर पे राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक जी श्री मोहन भागवत जी पधार रहे हैं और पूरे जशपुर क्षेत्र, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग बड़े उत्साह में हैं। और सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, जशपुर से लगा हुआ उड़ीसा और झारखंड है, वहाँ के लोग भी बड़े उत्साहित हैं और कम से कम मुझे जो उम्मीद है हजारों की तादाद में, शायद 50,000 से ज़्यादा लोग आने की उम्मीद है। और हम लोग सब वनवासी कल्याण आश्रम के नेतृत्व में योगेश जी बापट, सोनू पांडे जी हमारे साथ खड़े हैं और इनकी पूरी टीम मेहनत कर रही है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। जी धन्यवाद राजा साहब। तो हमारे साथ हैं राजेश गुप्ता जी जो नगर पालिका के उपाध्यक्ष हैं। तो ये हमें बताएंगे कि 14 तारीख में कैसे तैयारी है। हमारे सरसंघ चालक मोहन भागवत जी आ रहे हैं, उस संबंध में रणजीता मैदान में क्या तैयारी है इस संबंध में। 14 नवंबर को हमारे युवाओं के दिलों की धड़कन, हिंदू युवा हृदय सम्राट परम श्रद्धेय कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी का मूर्ति का प्रतिमा का अनावरण एवं जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में परम पूज्य सर संचालक श्री मोहन भागवत जी का आगमन हो रहा है, जिसकी तैयारी हम जोड़ों से पूरे युद्ध स्तर पर कर रहे हैं और लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। गांव-गांव पे जाके हमने निमंत्रण दिया है, शहर में निमंत्रण दिया है और पूरी साज सजावट के साथ शहर एकदम भगवामय हो गया है और उम्मीद है कि लाखों लोगों के आने की यहाँ उम्मीद है जी। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में ये मान के चले कि आज यहाँ से एक हिंदुत्व का एक अलग अलग जगेगा और लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रही है और आने वाले समय में पूरा देश में एक अलग वातावरण बनेगा। धन्यवाद राजेश गुप्ता जी। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ है राजेश कुमार एमएस जी जो कि हमारे कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी के लंबे समय तक सचिव के रूप में रहे थे। इनको क्या एक्सपीरियंस है उनके बारे में थोड़ा शेयर करेंगे और हमारे रणजीता मैदान में क्या तैयारी है उसके संबंध में थोड़ा बताएंगे राजेश कुमार एमएस जी। जी, कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिनका मैं लगभग एक दशक तक 10 वर्ष से ज़्यादा निजी सचिव के बतौर कार्य किया और मैं उनको रोज़ यही देखता था कि इनका क्या स्वयं का रचना योजना है, लेकिन मानव जाति का कल्याण के लिए, क्षेत्र के उत्थान के लिए वो दिन और रात उनके मन में एक चिंतन चलते रहता था। हमेशा लोगों में सद्भावना, सामाजिक सौहार्द, पारिवारिक वातावरण हर घर में बने रहे, ये इनका प्रमुख विषय रहता था। चूँकि दिलीप सिंह जुदेव जी अच्छे लंबे चौड़े कदकाठी के थे, अपने जवानी के समय में अध्ययन अध्यापन पूर्ण होने के बाद
उनका शौक़ था कि मैं फ़ौज में जाऊं, लेकिन फ़ौज में जब उनकी भर्तियां नहीं हुई या जो भी कारण रहा होगा, परिवार के लोग मना किए कि घर छोड़ के कैसे जाओगे, तब की स्थिति में वो अपने जीवन में मिलिट्री गणवेश पहन करके समाज जीवन में काम करने लगे। एक अच्छे सामाजिक धार्मिक कार्यकर्ता के रूप में उभरे। ठीक है, अपने जीवन काल में लोकसभा राज्यसभा के सांसद रहे और चुनाव भी लड़े, समाज जीवन में उनका राजनीतिक क्षेत्र में भी काम किए, लेकिन जितना ज़्यादा इनका ध्यान धार्मिक और सामाजिक में रहता था, वह ध्यान मैं रोज़ उनका अध्ययन करता था कि आज हमारे लिए क्या आदेश इनका प्राप्त होगा। लेकिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ क्षेत्र को लेकर, लोगों के खेत खलिहान को लेकर, लोगों की खुशहाली को लेकर रोज़ ना रोज़ कुछ ना कुछ शाम को मेरे को डायरी में लिखवाते थे और उस पर बाकायदा अपने हाथ से हस्ताक्षर करके OOD लिखते थे, ऑर्डर ऑफ द डे। उनका ये निर्देश रहता था और उसको मैं प्रयास करता था कि दिन के दिन जिस दिन के लिए दिए हैं उसी दिन ये कार्य को पूर्ण करूं। और उसी कड़ी में गम्हरिया में जो पुलिया बना है उसको लेकर भी लिखवाए थे और दुर्भाग्यजनक रहा कि वो बीमार होकर रात दिल्ली गए और वो आज हमारे बीच नहीं हैं। आज अत्यंत गर्व का विषय है कि जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। चूँकि जनजातियों के बीच में काफ़ी लंबे समय तक काम किए, जनजातियों के उत्थान के लिए आप देखे होंगे छाया चित्र में कोरवा जनजाति के साथ एक नीचे केवल वस्त्र पहने हैं, ऊपर खुला बदन है और तीर धनुष के साथ उनके साथ ताल में ताल मिला करके उनका एक तस्वीर है। इस तरह से अपने जीवन में बहुत सारा कार्य वो किए हैं, वो ये समाज आजीवन उनका याद करेगा और मैं तो अपने जीवन की यात्रा में कभी भूल ही नहीं सकता। मैं उनका सदैव ऋणी हूँ और मैं हमेशा याद करता हूँ और मेरे जीवन में मैं प्रतिदिन उनको जब मैं पूजा करता हूँ तो उनकी भी मूर्ति, उनकी भी फ़ोटो पर मैं अगरबत्ती जला करके पूजा करता हूँ। इस तरह से हमारा जीवन उनके साथ जुड़ा हुआ है। धन्यवाद जी, धन्यवाद राजेश कुमार एम्बेश जी। काफ़ी अच्छा बताए आप कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी के बारे में। काफ़ी लंबे समय तक थे तो काफ़ी ज़्यादा अनुभव है आपको। फ्रेंड्स, हमारे साथ है रामधन साय पैकरा जी। अभी जो ट्रायल गाना गाए थे इन्हें ही यही गाए थे रामधन साय पैकरा जी। उनको 14 तारीख को गाना है हमारे रणजीता मैदान में, तो हम सुनेंगे रामधन साय पैकरा जी को। नमस्कार रामधन जी। जी नमस्कार। नमस्कार तो कुछ बताएंगे आप, कैसे गाने का मौका मिला उस संबंध में? सर, आपको भी पता है कि हमारे स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी का हमारे जसपुर क्षेत्र के जितने भी हमारे आम जनता सब नागरिक जुड़े हुए थे और उनके छाया छत्र में, राज परिवार के छाया छत्र में हम लोग आज सुरक्षित महसूस करते हैं और एक देवता के रूप में हम लोग आज मानते हैं। और उन्हीं के यादगार में इस गीत को मैं गाया था और हमारे श्रोता भाई लोग को जो इस गीत को पसंद आया और आज उनका जो प्रतिमा अनावरण होना 14 तारीख को, उसी संबंध में जो एक गीत हम लोग को जो है गाने का अवसर मिल रहा है। मैं अपने आप को जो है मैं भाग्यशाली समझता हूँ। जी धन्यवाद साई जी। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं जसपुर के रणजीता मैदान में और हमारे साथ हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के अभिषेक मिश्रा जी। उनसे जानेंगे किस टाइप से तैयारी है जसपुर के रणजीता मैदान में। तो अभिषेक मिश्रा जी, किस टाइप से तैयारी है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जी बिल्कुल बताऊंगा मैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी का प्रतिमा का अनावरण एवं जनजातीय गौरव दिवस के लिए यहाँ हिंदुओं के सबसे बड़े नेता, जो विश्व के सबसे बड़ा नेता हैं, वो जसपुर उनका आगमन हो रहा है कुमार साहब का प्रतिमा का अनावरण में एवं जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में। और जैसा कि आप तैयारी देख सकते हैं, यहाँ पे 14 तारीख का कार्यक्रम है और ये तैयारी चल रहा है। यहाँ पे पूरा सब हो चुका है, यहाँ पे माइक वाइक सब लग चुका है, साउंड सिस्टम लग चुका है। अब झंडा लगाने का है और झंडा लगाने का दायित्व तो हमें प्रभार दिया गया है। तभी हम लोग सब झंडा अपने कार्यकर्ताओं के साथ झंडा लगाने आए हुए हैं यहाँ पे। अभी हम लोग सब यहाँ झंडा लगाएंगे और पूरा ये ग्राउंड को पूरा भगवामय कर देंगे हम लोग। और मैं बोलना चाहता हूँ, स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव हमारे जसपुर की आन बान और शान रहे हैं। जसपुर के ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के, जिन्होंने अपने मूँछों का दांव लगाकर छत्तीसगढ़ में जोगी सरकार को उखाड़ कर फेंका था, जोगी सरकार को हटाया था, अपने मूँछ का जो उन्होंने दांव लगा दिया था। ऐसे हमारे नेता स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी का प्रतिमा का अनावरण पूरे भव्य रूप से जसपुर में हो रहा है और गांव-गांव से लोग, उनके चाहने वाले लोग, उनको मान सम्मान देने वाले लोग, उनके चहेते लोग पूरे जसपुर ज़िले से नहीं पूरे छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। और हो ना हो पूरे झारखंड, उड़ीसा और आपके मध्य प्रदेश से लोग, पूरे कार्यकर्तागण और नेतागण आ रहे हैं जो उनके चाहने वाले रहे हैं।
और आप सब देख सकते हैं किस हिसाब से तैयारी चल रहा है। और मैं निवेदन करता हूं कि ये सरोज भगत जी हैं, ये एक यूट्यूबर है और इनका यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करें और हो ना हो आप 14 तारीख को इस कार्यक्रम में शामिल होने का कष्ट करें। धन्यवाद जी, धन्यवाद अभिषेक मिश्रा जी। 14 तारीख को हमारे कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी का मूर्ति का अनावरण होना है, तो उसके संबंध में हमारे साथ हैं राजा सोनी जी, उनके साथ चर्चा करेंगे इनको क्या दायित्व मिला है उस दिन। राजा सोनी जी नमस्कार। जी वंदे मातरम भाई साहब। जी, क्या दायित्व मिला है राजा जी आपको उस दिन 14 नवंबर को? भैया मैं इस कल्याण आश्रम का पूर्व छात्र रहा हूँ जी और संघ का स्वयंसेवक भी हूँ। इस नाते संघ ने मुझे एक जिम्मेवारी भी सौंपी है जी और बहुत ही जिम्मेवारी पूर्वक मैं दायित्व को निर्वहन करूँगा, इसका विश्वास दिलाया हूँ। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मुझे यहाँ की जो हज़ारों के हज़ार में जो गाड़ियाँ आएंगी, जी जी जैसे आपको पता होगा कि मुख्य पार्किंग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बनाया गया है, उसका मुझे संरक्षक बनाया गया वहाँ पर का, और वहाँ की जिम्मेवारी मुझे दायित्व दी गई है, जिसमें हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे, जिसमें 4 टीम वहाँ लगी हुई है, जिसमें 3 युवा मोर्चा की टीम है और 3 बजरंग दल की टीम है। और इसी तर्ज पे हमने एक विशेष रूप से 2 युवा मोर्चा की एक टीम कम करके कोतवा से एक टीम मंगाई है, जो मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाएंगे। और यहाँ तकरीबन संघ के तरफ से जो जानकारी मुझे मुहैया हुई है तब तक अभी तक करीब वहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था में आने वाली गाड़ियों की संख्या करीब 4 से 5 हज़ार होंगी और 6 से 7 हज़ार करीब बाइक होंगी। तो अनुमानित वहाँ से गुजरने वाले संख्या करीब 30 से 40 हज़ार की 30 हज़ार लोगों की होगी। तो इस व्यवस्था को विस्थापित करने के लिए मुझे वहाँ पर जिम्मेवारी सौंपी गई है, इसके लिए मैं संघ का धन्यवाद करता हूँ। जी जी। और कुमार साहब जी के बारे में कुछ 2 शब्द? कुमार साहब जी का नाम लेना ही एक बहुत बड़ा बल और सुखद अनुभव का शरीर में संचार करता है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुमार साहब से मेरी प्रथम मुलाकात मुझे तकरीबन 10 साल की उम्र में उनसे मुलाकात हुई थी, जिस समय हमारे नाना जी को पार्षद के चुनाव के लिए उनको मनोनीत किया गया था। तो उनका जब हमारे उस समय वार्ड नंबर 2 हुआ करता था, तो उस समय वो प्रवास पर आए थे, तो एक चलचित्र भी मेरे पास है एक यादगार के रूप में, जो मेरे लिए मेरे नाना जी भी देवतुल्य हैं और कुमार साहब भी देवतुल्य हैं। और इसको देखते हुए मैं बहुत ही मुझे हर्ष होता है कि मैं उनके लिए उनकी मूर्ति अनावरण पर मैं अब एक अच्छा काम करने का मौका मिला, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी जी। और अनावरण करने के लिए आ रहे हैं हमारे संघ के सरसंघ चालक जी, उनके संबंध में 2 शब्द। देखिए, सरसंघ चालक जी सारे विश्व में हिंदुओं के जो धारा है उनके प्रमुख हैं। जी जी। इस नाते इस जसपुर भूमि में उनका आगमन एक बहुत ही दुर्लभ है, और आज उनकी जसपुर में आगमन होने पर हम जसपुर वासी उनको धन्यवाद करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। और स्वागत की कड़ी में हम यही बताना चाहते हैं कि संगीत से लेके लोगों के लिए वहाँ पर एक बहुत अच्छा खासा कुमार साहब का मूर्ति का अनावरण भी है साथ में, और बिरसा मुंडा जी का उनका पुष्प अर्पित भी किया जाएगा। और वहाँ से आप देखेंगे कि हज़ारों के हज़ार में वहाँ से कतारबद्ध लोग पैदल चलकर रजड़ीता स्टेडियम आएंगे, वहाँ पर सर संचालक जी का उद्बोधन भी है। और ये सारा कार्यक्रम 14 तारीख को जो होगा, इससे हमारे जसपुर क्षेत्र में एक मतलब एक भाईचारा और एक हिंदुत्व के नज़रिए से बहुत अच्छा एक जुड़ाव होगा, जिसको देख के हमारे नगरवासी भी बहुत खुश होंगे, और हमें भी देखने का एक अच्छा मौका मिल रहा है कि हमने भी सर संचालक जी से मुलाकात की। जी, धन्यवाद राजा सोनी जी।